नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। देश दुनिया शहर जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइन। पीओके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का प्रदर्शन, अलग देश बनाने का जेएएसी का ऐलान। सूरत में बाढ़ प्रभावित व्यापारियों को बड़ी राहत, गुजरात सरकार का मुआवजे का ऐलान। वडोदरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों की आग बहुत तेजी से भड़की है। वहां की जनता ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आई है और मुजफ्फराबाद, रावलकोट जैसे प्रमुख शहरों में हिंसक झड़पें हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने एक जनसभा में एक आज़ाद वतन की अपनी मांग को फिर से दोहराया। मुजफ्फराबाद तक प्रभावित मार्च से पहले समर्थकों को संबोधित करते हुए अमन कश्मीरी ने कहा कि ये आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी मुख्य मांग अपने वतन की है। उन्होंने कहा, हम अपना देश चाहते हैं। हर किसी को अपनी मातृभूमि, अपने अधिकार और अपनी सरकार का हक है। हमारे अधिकार हमें सौंपे। जेएएसी नेता ने ये भी दावा किया है कि आंदोलन के सदस्यों को धमकियां दी गई है, जिनमें उनकी जान के बदले इनाम की बात भी शामिल है। उन्होंने कहा, वे हमें डराने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सिर पर इनाम रखा गया है और वे हमें बख्शेंगे नहीं। हम अपनी जान हथेली पर रख कर यहाँ आए हैं। गुजरात के सूरत में 6 जुलाई को भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित व्यापारियों के लिए गुजरात सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है, ताकि बाढ़ में करोड़ों रुपए का नुकसान झेल चुके सूरत के व्यापारी जल्द अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। सूरत में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। हजारों दुकानों और गोदामों में पानी भरने से व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सामान खराब हो गया। अब गुजरात सरकार ने प्रभावित व्यापारियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। नुकसान के आधार पर 7,500 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा व्यापारियों को दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए 30 लाख रुपए तक का लोन और ब्याज सहायता भी मिलेगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यापारी नगद सहायता या ब्याज सहायता में से किसी एक ऑप्शन का ही लाभ ले सकेंगे। जीएसटी में 7.5 लाख सुधीનું टर्नओवर है, एवा वेपारीओ ने 20 लाख सुधीની लोन મળશે। વધુમાં વધુ એટલે કે સીધે સીધું આવા વેપારીઓને 5 લાખ રૂપિયા વ્યાજ સહાય એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે। 7.5 લાખ થી 15 લાખનું જેનું ટર્નઓવર છે એવા વેપારીઓને 25 લાખ સુધીની લોન મળશે, જેમાં 8 લાખ રૂપિયા રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેમનું વ્યાજ ચૂકવવામાં આવશે। 15 લાખ થી વધુ જેનું ટર્નઓવર છે એવા વેપારીઓને 30 લાખ સુધીની લોન આપવામાં આવશે। વધુમાં વધુ એટલે કે 10 લાખ રૂપિયા સીધા રાજ્ય સરકાર આવા વેપારીઓનું व्याज भरवानो निर्णय लेवामां आजे आव्यो छे। गुजरात के वडोदरा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते रथ यात्रा के रूट पर फुट पेट्रोलिंग किया गया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर वडोदरा पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। इन सुरक्षा इंतजामों की जांच के लिए रथ यात्रा के रूट पर पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर की अध्यक्षता में फुट मार्च किया गया। पुलिस कमिश्नर ने खुद पैदल चलकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, ताकि कल आयोजित होने वाली रथ यात्रा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा सके। रथ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्राइम ब्रांच, डीसीबी और एसओजी की टीमें 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर ने इस पर बताया कि पूरे रथ यात्रा मार्ग पर कैमरे, स्मार्ट सिटी सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी वोन कैमरा के जरिए हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में कीमती जेवर और अनावश्यक सामान लेकर न जाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें। રથયાત્રા વડોદરા શહેર પોલીસ માટે એક પડકાર છે અને આપણે સુરક્ષાના સલામતી માટે આપણા પૂરતા બંદોબસ્તનો વ્યવસ્થા ગોઠવીએ છીએ. આ વખતે મોટી સંખ્યામાં પોલીસ અધિકારીઓ, સ્ટેટ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ, ગૃહરક્ષક દળના માનદવેતકો, ટ્રાફિક બ્રિગેડના માનદવેતકો સાથે આપણે શ્રી જગન્નાથ નગર યાત્રામાં નીકળીએ ત્યારે રથની સુરક્ષા, ટ્રાફિક ફેસિલિટેશન, આવનારા ભક્તજનોના સુરક્ષા, ક્રાઉડ મેનેજમેન્ટ આ અંગે આપણા પૂરતા ધ્યાને રાખીને તૈનાતી કરી. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પોલીસની પ્રેઝન્સ અને ડોમિનેશન બની રહેશે. ટેકનોલોજીના આ વખતે વિશેષ રીતે ઉપયોગ કરીને કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ સેન્ટરથી સમગ્ર રૂટ ઉપરના વિશ્વાસ કેમેરા, સ્માર્ટ સિટી કેમેરા અને પ્રાઇવેટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટના કેમેરા, બોડી ઓન કેમેરા, ડ્રોન કેમેરાના માધ્યમથી અને વિડીયો એનાલિટિક્સના માધ્યમથી આપણે સતત નજર રાખીશું. કોઈ પણ પ્રકારના ક્રિમિનલ, એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટ કે વિઘ્ન સંતોષી માણસો રથયાત્રાને કોઈ પણ પ્રકારની વિઘ્ન ઉપસ્થિત ના કરી શકે તે માટે પોલીસ પૂરતા તાકેદારી રાખશે. સાયબર પેટ્રોલિંગ અને સસ્પેક્ટેડ એલિમેન્ટ્સ ઉપર નજર અને એન્ટી સોશિયલ એલિમેન્ટ્સ ઉપર ક્રેકડાઉન આ બધા એક્ટિવિટીઝ પણ સતત જારી રહેશે. આયોજકો, બીએમસી અને સ્ટેકહોલ્ડર ડિપાર્ટમેન્ટ અને પોલીસના સાથ સહકારથી આવતીકાલના આખા ત્યોહાર એક સુરક્ષિત સલામત માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે શહેર પોલીસ સુસજ્જિત થઈને ઉતરી છે. શહેરજનોને અપીલ છે કે જે ટ્રાફિક રિસ્ટ્રિક્શન છે આને ધ્યાને રાખો, બિનજરૂરી પ્રવેશ ન કરો. સ્ત્રી, પુરુષો, દિવ્યાંગો જ્યારે દર્શન માટે આવે તો વિશેષ કાળજી રાખો. વેલ્યુએબલ જ્વેલરી, હેન્ડબેગ્સ વગેરે લઈને ના આવો જેથી કરીને આપણે બેગ સ્નેચિંગ, ચેન સ્નેચિંગના કિસ્સા ના બને. કોઈ પણ ઘટના બને પેનિક થયા વગર નજીકના પોલીસ અધિકારી, પોલીસ ચોકી કે પોલીસ સ્ટેશનને સંપર્ક કરો જેથી કરીને શહેર પોલીસ તમારા મદદમાં ઉતરી શકે અને રિસ્પોન્સ આપી શકે. અપેક્ષા છે આવતીકાલે પોલીસ વિભાગ, તમામ સ્ટેકહોલ્ડરો અને શહેરજનો મળીને આ મહત્વના ત્યોહારને સંપન્ન કરાવીએ, ભક્તજનોને દર્शनના भाग्य अपावे. वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज. क्या आप अपने सपनों का घर, दुकान या प्लॉट किफायती कीमतों पर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑक्शन मेला. 18 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही जगह पर 119 प्रॉपर्टीज इन ऑक्शन. सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी, फोटो, वीडियो, एक्सपर्ट की सलाह और इजी परचेज प्रोसेस, सभी चीजों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन. आइए और अपने सपनों की प्रॉपर्टी पसंद कीजिए. ऑक्शन फैसिलिटेशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5th फ्लोर, सूरज प्लाजा 3, सयाजीगंज, वडोदरा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6357014005. For years, Trinity has been turning home buying journeys into beautiful realities, shaping spaces where families thrive and dreams live. And now, we welcome you to a new landmark of elevated living. Welcome to Trinity Heights, where premium style meets absolute affordability, starting from just 60 lakh rupees. Perfectly located on Kalali Talsat Road, connecting you effortlessly to everything you need. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया. पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं, सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत आध्यात्मिक आस्था के साथ की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने जन्मदिन के मौके पर गांधीनगर के अडालज के त्रिमंदिर में दादा भगवान के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने पूज्य दादा भगवान और पूज्य निरुमा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन किए और शिव मंदिर में जलाभिषेक भी किया। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों के उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और गुजरात के निरंतर विकास की कामना करते हुए प्रार्थना की। मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री पटेल का आत्मीय स्वागत किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गुजरात के वडोदरा के कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास को वडोदरा की होटल बारबेक्यू नेशन का एक कड़वा अनुभव हुआ है, जहां वेज बिरयानी ऑर्डर करने पर उन्हें नॉनवेज बिरयानी पार्सल कर दी गई। वडोदरा के नटूभाई सर्कल पर होटल बारबेक्यू नेशन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता स्वेजल व्यास का आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन वेज बिरयानी का ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें नॉनवेज बिरयानी डिलीवर कर दी गई। क्या है ये प्रॉब्लम भाई? हम फोन करके फोन नहीं उठाते, आपके जोमेटो वाले बोल रहे हैं वहां जाके बात करो, आपको जो करना है। ऑर्डर हमने दिया है पनीर बिरयानी का, चिकन बिरयानी देते हो हमें। मैं ब्राह्मण हूँ, चिकन मेरे घर पे क्यों आया? समझ सकता हूँ सर, क्यों आया, किसकी गलती है? वहाँ पे ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी रखे होते हैं, जैसे कि ऑर्डर आपके रखे हुए हैं, वो साइड पे गया। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं वेज खाता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे घर पे चिकन आया, अभी मैं चलता है। ऐसा किसकी गलती है? फोन क्यों नहीं उठाते? रेस्टोरेंट में 25 फोन किए हमने, मैसेज भी डाले वहाँ पे। आपके ये जो डिलीवरी वाला बोले मेरे को मत बोलो, आप वहाँ जाके बोलो। पैसा आपने कितना लिया? 410। ऑर्डर कितने का आया? 150। आपका जो ऑर्डर हमारे पास रखा हुआ, क्यों रखा हुआ? तो मेरे को मेरा ऑर्डर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो ऑर्डर आईडी उन्होंने जो बोला उस हिसाब से उन्होंने बोला उसको, वो पैसे देने के बाद भी हमें ये धंधा कर रहे हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? इतना बड़ी ब्रांड खोल के रखे हो, कल ये समाचार में आएगा, अच्छा लगेगा आपके मालिक को? खा लो, आपके स्टाफ को खिला दो, मेरी तरफ से सबको खिला दो। फोन उठाना रखो, उठाएंगे, ठीक है? उठाएंगे नहीं, मैंने 50 फोन किए, बात नहीं आई कर। सही है, किसके पास था? गलती आप लोगों की है, हमें ढूंढने आने का इधर तो नंबर झटवाना ना देते हो अंदर। આ નડુભાઈ સર્કલ પર આવેલી રેસ્ટોરન્ટ છે, અહીંયા ભાઈ ડ્યુટી કરે છે। એમનું કામ છે કે ઓર્ડર જે વ્યક્તિને આપવાનો હોય એ વ્યક્તિને એનો ઓર્ડર આપવાનો। આજે વેજને બદલે નોનવેજ અમને મોકલ્યું છે, અમે એમને 100 ફોન કર્યા, એ ફોન ઉઠાવતા નથી। રેસ્ટોરન્ટ પર આવ્યા અને અહીંયા આવીને અમે કહીએ છીએ કે અમારો ઓર્ડર કઈ છે, તો કહે છે આ અમારી પાસે પડ્યો છે। स्पीड और सुविधा का दावा करने वाली नमो भारत रैपिड ट्रेन इस बार तकनीकी खराबी की वजह से सुर्खियों में है। गुजरात के कच्छ में अचानक ट्रेन बिगड़ जाने से घंटों तक रुकी रही और यात्री परेशान होते रहे। अहमदाबाद से भुज जा रही नमो भारत रैपिड ट्रेन कुकमा के पास तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई। खराबी के चलते ट्रेन करीब 3 घंटे तक लेट रही और देर रात यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रेन रुकने से ट्रेन का एयर कंडीशनर भी बंद हो गया। एसी बंद होने से डिब्बों में घुटन का माहौल बन गया। लाइटिंग पावर फॉल्ट के कारण ट्रेन के दरवाजे खोलने पड़े। काफ़ी कोशिशों के बावजूद ट्रेन शुरू नहीं हो सकी, जिसके बाद दूसरे इंजन की मदद से यात्रा पूरी करवाई गई। बारिश के कुछ खराबी पिलर्स हैं जो ब्लास्ट हो चुके हैं, इसके बाद पूरी ट्रेन लेट हो चुकी थी। करीबन 3 घंटे लेट होने के कारण पूरा हमारा जो यात्रियों का प्रवास था वो पूरी तरह से अलग से निरस्त हो चुके और यात्री का सफोकेशन के कारण दरवाजे भी खोलने पड़े।
ये ट्रेन 3 घंटे लेट होने का कारण कुछ परेशानियां ज़्यादा रह चुकी थी और जानने को मिला है कि कुछ अलग से बिजली के करंट के कारण हुआ, लेकिन वास्तविक तक क्या चीज़ अभी तक कुछ पता नहीं चला। मामले पर यात्रियों ने आरोप लगाया कि सप्ताह में एक दिन रखरखाव के लिए ट्रेन बंद रहने के बावजूद उचित मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। यदि ऐसी लापरवाही जारी रही तो नमो भारत रैपिड ट्रेन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। नमो भारत रेपिड ट्रेन એ કદાચ ઇન્ટરસિટી ટ્રેન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ચાલુ કરી હતી, ખાસ કરીને ભુજ અમદાવાદ વચ્ચે જે પ્રવાસીઓ આવ જાવ કરતા હોય એમના માટે પણ ખૂબ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે આજે પણ ટ્રેન જ્યારે ઉપડી સવારે ત્યારે પણ અમદાવાદ લેટ પહોંચી। અત્યારે આ રાત્રે હમણાં 1:30 વાગ્યો છે, ભુજ 11 વાગે પહોંચવાનો ટાઈમ છે, અધવચ્ચે ટ્રેન અટકી છે। પ્રવાસીઓ એકદમ પરેશાન છે, એસી બંધ છે, બફારો છે અને ખાસ કરીને મહિલાઓ, બાળકો, નાના બાળકો બધા ઘણા બધા આ ટ્રેનમાં છે। અને મૂળ વાત એ છે કે આ ટ્રેનનું અઠવાડિયામાં એક દિવસ બંધ રાખવામાં આવે છે કારણ કે એનું મેન્ટેનન્સ થાય। તો પ્રશ્ન એ આવીને ઊભો રહે છે કે શું એનું મેન્ટેનન્સ નથી થતું? અને અત્યાર સુધીની આ લોકપ્રિયમાં લોકપ્રિય ટ્રેન છે, પ્રવાસીઓથી હંમેશા ભરચક રહે છે। તો આવું જ રહેશે તો એની વિશ્વસનીયતાને અસર થશે। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों की आग बहुत तेजी से भड़की है। वहां की जनता ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आई है और मुजफ्फराबाद, रावलकोट जैसे प्रमुख शहरों में हिंसक झड़पें हो रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमन कश्मीरी ने एक जनसभा में एक आज़ाद वतन की अपनी मांग को फिर से दोहराया। मुजफ्फराबाद तक प्रभावित मार्च से पहले समर्थकों को संबोधित करते हुए अमन कश्मीरी ने कहा कि ये आंदोलन हर हाल में जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी मुख्य मांग अपने वतन की है। उन्होंने कहा, हम अपना देश चाहते हैं, हर किसी को अपनी मातृभूमि, अपने अधिकार और अपनी सरकार का हक है, हमारे अधिकार हमें सौंपे। जेएएसी नेता ने ये भी दावा किया है कि आंदोलन के सदस्यों को धमकियां दी गई है जिनमें उनकी जान के बदले इनाम की बात भी शामिल है। उन्होंने कहा, वे हमें डराने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे सिर पर इनाम रखा गया है और वे हमें बख्शेंगे नहीं। हम अपनी जान हथेली पर रख कर यहाँ आए हैं। रथ यात्रा से पहले गुजरात के पाटण में पुलिस ने शराब तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें भूसे की बोरियों के नीचे लाखों रुपए की विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी। रथ यात्रा से पहले पाटण पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शराब तस्करों की नई चाल को नाकाम कर दिया। एलसीबी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर समी थाना इलाके में एक ट्रक को रोका गया। ट्रक में ऊपर से भूसे की बोरियां भरी थी, लेकिन जब पुलिस ने गहन जांच की तो बोरियों के नीचे छिपाकर रखी गई भारतीय बनावट की विदेशी शराब की 22,800 बोतलें बरामद हुई। जब्त शराब की कीमत करीब 45,73,000 रुपये और ट्रक की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस ने 60,91,090 रुपए का माल जब्त किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल ज्यादा आने के डर से लोग इसे लगवाने से कतरा रहे हैं। इसी बीच वडोदरा शहर में खुद विधायक ने अपने घर स्मार्ट मीटर लगवाने की पहल की है। वडोदरा में स्मार्ट मीटर को लेकर जारी विरोध और अफवाहों के बीच सयाजीगंज के विधायक केवल रोकड़िया ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने घर पर बिजली कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में स्मार्ट मीटर लगवाकर लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है। वडोदरा में अब तक करीब 2.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि आने वाले समय में सभी बिजली उपभोक्ताओं तक इन्हें चरणबद्ध तरीके से पहुँचाया जाएगा। इस मौके पर विधायक केवल रोकड़िया ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर फैली गलत धारणाओं को दूर करने की ज़रूरत है और इसके कई फायदे उपभोक्ताओं को मिलेंगे। हालમાં જ સરકારની વિવિધ સિદ્ધિઓ અને સરકારે જે સારી કામગીરી કરી છે એ દિશાની અંદર સુભાનપુરા MGVCLની ઓફિસ પર હું અને સાંસદશ્રી બંને ગયા હતા। ત્યાં અમે જીબી દ્વારા MGVCL દ્વારા જે કાર્યવાહી લોકો માટે કરવામાં આવે છે એને અમે નિહાળી હતી અને એમાં પણ સ્માર્ટ મીટરના ફાયદા અમે સમજ્યા હતા અને એટલે જ આજે મારા ઘરે અમે સ્માર્ટ મીટર આજે સાદું મીટર કઢાવીને સ્માર્ટ મીટર અમે નખાવી રહ્યા છે। લોકોની વચ્ચે 2 શક્યતાઓ પ્રવર્તમાન હતી કે એક તો પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટર છે, તો પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટરનો રાત્રે બેલેન્સ પૂરું થાય તો એમને ક્યાં રિચાર્જ કરવા અડધી રાત્રે ઉઠવું પડે, તો સરકારે સ્માર્ટ મીટરને પોસ્ટપેડ કરી દીધા। તો એનું એક નિરાકરણ સરકાર લઈને આવી। બીજી જે એક
લોકોની વચ્ચે મિથ હતી કે સ્માર્ટ મીટર ઝડપથી ફરે છે અને વીજ બિલ વધારે આવે છે, ત્યારે સરકારે એમનું જૂનું ડિજિટલ મીટર જ બાજુમાં ચેક મીટર રૂપે બેસાડવાનું નક્કી કર્યું, જેના કારણે બંનેમાં સરખું રીડિંગ આવે છે એ લોકો આશ્વસ્ત થયા. આજે વડોદરા શહેરમાં 8 લાખમાંથી 2.5 લાખ સ્માર્ટ મીટર થયા છે અને હવે કોઈ પણ પ્રકારની કમ્પ્લેન સરકારની આવતી નથી. એની જગ્યા પર સરકાર હવે સ્માર્ટ મીટર જેની ત્યાં લાગ્યા છે અને એમાં પણ જેમાં પ્રીપેડ લાગ્યા છે એને 3% વીજ બિલ પર રિબેટ આપી રહી છે. અને એની સાથે જેઓ ડિજિટલ મીટર પોતાનું કઢાવીને સ્માર્ટ મીટર નખાવી રહ્યા છે તો એને દિવસના સવારે 11થી લઈને સાંજના 5 દરમિયાન, જ્યારે સોલર સિસ્ટમનો સૌથી વધુ ઉપયોગ શહેરમાં થઈ રહ્યો છે, આ દરમિયાન પ્રતિ યુનિટ જે વપરાશ થશે એના 60 પૈસાની રિબેટ સરકાર આપી રહી છે. સ્માર્ટ મીટરનો આનાથી પણ મોટો ફાયદો છે કે તમે રિયલ ટાઈમ એપ દ્વારા મોનિટરિંગ કરી શકો છો, તમારા વીજ વપરાશનો પણ મોનિટરિંગ કરી શકો છો, તમારા સોલર જનરેશન, આજે તો વડોદરા શહેરમાં મોટાભાગના ઘરોમાં સોલર લાગ્યા છે, તો સોલર જનરેશન પણ શું થાય છે એ પણ તમે ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ, તમારા ઘરમાં શું ચાલુ છે ને એનો કેટલો વીજ વપરાશ આ કલાકની અંદર થયો છે એ પણ તમે હવે એપ દ્વારા જોઈ શકો છો. તો મને વિશ્વાસ છે આટલી ટ્રાન્સપરન્ટ સિસ્ટમ જ્યારે સરકારે ડેવલપ કરી છે, સરકાર જ્યારે સ્માર્ટ મીટરમાં રિબેટ પણ આપી રહી છે, તો લોકો સરકારની આ ફેસિલિટીનો પણ મહત્વનો ઉપયોગ કરે એવો પણ મારો अनुरोध છે અને હું આજે મારા ઘરે तो स्मार्ट मीटर બેસાડી રહ્યો છું. रथ यात्रा से पहले गुजरात पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है. इसी बीच गुजरात के अरावली में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है. अरावली में एसओजी और मोडासा रूरल पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में वाहन चेकिंग के दौरान वटोड़ा टोल नाके के पास एक संदिग्ध कार में से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के 43 वर्षीय साजिद अब्दुल रशीद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्यवाही में कार समेत कुल 8,94,000 रुपए का मुद्दामाल जब्त किया गया है. फिलहाल मोडासा रूरल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हथियारों के नेटवर्क और इनके इस्तेमाल के उद्देश्य की जांच में जुटी है. आगामी रथ यात्राના તહેવારના અનુસંધાને જિલ્લામાં સખતમાં સખત વાહન ચેકિંગ કરી ગેરકાયદેસર શસ્ત્રો અને દારૂગોળાના હેરાફેરી, વેચાણ અને ઉપયોગ સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ પર નિયંત્રણ લાવવા સારું તેમજ આવી પ્રવૃત્તિઓના વિરુદ્ધમાં અસરકારક કાર્યવાહી કરવા સૂચના આપેલ, જે અન્વયે અમો એસઓજી પીઆઈ તથા અમારા સ્ટાફના માણસો અને મોડાસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી SL વસાવા સાહેબ તથા સ્ટાફના માણસો સાથે વાટડા ટોલ ટેક્સ નજીક વાહન ચેકિંગમાં હતા. દરમિયાન એક શંકાસ્પદ 4 વ્હીલ ગાડી ઊભી રાખી તેના ચાલક સાજિદ અબ્દુલ રશીદ કુરેશી, ધંધો સ્ક્રેપનો વેપારી, રહે અંકલેશ્વર, જિલ્લો ભરૂચ, મૂળ રહે સંભલ, ઉત્તર પ્રદેશનો હોવાનું જણાવેલ અને સદરી ઈસમને સાથે રાખી તેની ક્રેટા ગાડી નંબર GJ16 FA 7834ને ચેક કરતા જેમાંથી એક નાળવાળી લાયસન્સ વગરની પિસ્ટલ તથા 2 મેગઝીન તથા કુલ 24 નંગ જીવતા કારતૂસ અને મોબાઈલ ફોન કુલ 3 મળી ટોટલ મુદ્દામાલ 8,94,400નો મુદ્દામાલ સાથે પકડાઈ જતા સદર ઈસમ વિરુદ્ધ મોડાસા રૂરલ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર ગુનો દાખલ કરી વધુ तपास शुरू करेल છે. VNM-TV पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज. क्या आप अपने सपनों का घर, दुकान या प्लॉट किफायती कीमतों पर खरीदना चाहते हैं? तो आपके लिए सुनहरा मौका लेकर आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑक्शन मेला. 18 जुलाई 2026 शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही जगह पर 119 प्रॉपर्टीज इन ऑक्शन. सभी प्रॉपर्टीज की जानकारी, फोटो, वीडियो, एक्सपर्ट की सलाह और इजी परचेज प्रोसेस, सभी चीजों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन. आइए और अपने सपनों की प्रॉपर्टी पसंद कीजिए. ऑक्शन फैसिलिटेशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, 5th फ्लोर, सूरज प्लाजा 3, सयाजीगंज, वडोदरा. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 6357014005. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड.
तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर अब गुजरात में भी दिखाई देने लगा है। गुजरात के भरूच से पहला एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ब्रिटेन के लिए रवाना किया गया है। भारत यूके फ्री ट्रेड डील के तहत भरूच की झगड़िया GIDC स्थित ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फ्लो मेटालिक यूनिट से पहला निर्यात ब्रिटेन के लिए रवाना किया गया। कंपनी ने रेनो के लिए तैयार किए गए ब्रेक कास्टिंग पार्ट्स के 13,200 पीस, जिनका कुल वज़न 25,656 किलोग्राम और कीमत करीब 39,020 यूरो है, यूके भेजे हैं। इस अवसर पर DGFT के IAS अधिकारी अनुपम कुमार, भरूच सांसद मनसुख वसावा समेत कई जनप्रतिनिधि और कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है, उस सपने को साकार करने का एक माइलस्टोन आज हम इंडिया यूके FTA के फ्लैग ऑफ में ये देखा और इसमें ये एग्रीमेंट है। दिस इज़ इन द सीरीज ऑफ FTAs, जैसे ओमान, UAE, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज़ के साथ हमारा पहले से ही FTA है। बट यूके के साथ जो FTA है, तो इससे एक जो पश्चिमी देशों में हम अपना सामान भेज सकते हैं और ड्यूटी फ्री भेज सकते हैं। और इसमें जो व्यापारियों को खास करके जो जैसे यहाँ झगड़िया में जिस प्लांट में अभी हम बैठे हैं, तो ये ब्रेक्स इंडिया का ये दे आर सेंडिंग एल्युमिनियम कास्ट एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स एंड कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स। ठीक है, these are the auto components and they are supplying to the big manufacturers like Mercedes, Audi and तो ये हमारे देश के लिए बहुत और राज्य के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इस जगह से हम इस छोटे से GIDC से हम इतने बड़े वैल्यू का प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके को। और इनका 50% जो टोटल वैल्यू का 50% जो एक्सपोर्ट है, 50% DTA सेल्स है। तो ऐसे उद्यमियों के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो अपना प्रोडक्ट ड्यूटी फ्री, मतलब जो भी उनको 10% 12% जो बेनिफिट है वो उसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फ्री ट्रेड डील से भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। इससे ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, नए निवेश आएंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। झगड़िया से हुई ये पहली खेप भरूच के उद्योगों के लिए वैश्विक बाजार में नई शुरुआत मानी जा रही है। देशना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्रभाई मोदी साहेब एक देशने एक विकसित भारत बनाववा तरफ આગળ વધી રહ્યા છે। અમેરિકા અને ચાઇનાની હરોળમાં દેશને આપણે લાવવું છે।
અને એ માટે દરેકે દરેક ક્ષેત્રની અંદર ભારત સરકાર ને રાજ્ય સરકાર કામ કરી રહી છે. જો દેશનો કે રાજ્યનો સારો વિકાસ કરવો હોય તો એના માટે ઉદ્યોગ જગત પર ખૂબ સરકારો ડિપેન્ડ મૂકે છે, દેખીતી વાત છે. તો ભારત સરકાર પણ અન્ય કૃષિ ક્ષેત્ર હોય, પશુપાલન ક્ષેત્ર હોય કે કોઈ બી ક્ષેત્ર નાના મોટા અન્ય બિઝનેસની સાથે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં પણ ખૂબ પ્રાધાન્ય આપે છે અને રાજ્ય અને દેશના ઉદ્યોગોને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કરે છે. તો આપણા દેશની કેટલીક એવી ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર જે પણ પ્રોડક્ટ થતી હોય એ પ્રોડક્ટ વિદેશમાં મોકલવાની હોય છે, તો એના પર ટેક્સ ફ્રી કેટલીક બાબતમાં સરકારે જાહેરાત કરી છે. તેમાં જે 4 વ્હીલની જે નાની ગાડીથી મોટી ગાડીમાં જે તમામ પ્રકારની જે બ્રેકોનો ઉપયોગ થાય છે કે વપરાશ થાય છે, તો એને અહીંયા જે ઇન્ડિયામાં બનાવટ થતી હશે એ વિદેશમાં યુકેમાં મોકલવા માટે એમાં ટેક્સ ફ્રી છે. અને આપણે ગુજરાતમાં ભરૂચ જિલ્લાની અંદર ઝઘડિયા જીઆઈડીસીમાંથી પણ બ્રેક ઇન ઇન્ડિયા કંપની જે છે આ પ્રકારના સ્પેર પાર્ટ બનાવે છે. અને આજે યુકે ના જે સ્પેર પાર્ટ મોકલવાના છે, તો આજે અહીંયાથી વાહન આપણે પ્રસ્થાન કરાવવાના છે, તો એનો આજે શુભારંભ આપણે અહીંયાથી કરીએ છીએ. અને આ પ્રસંગે આ કંપની અને એની સાથે જોડાયેલા બધા જ લોકોને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું કે 2047 સુધીમાં આપનો પણ ખૂબ દેશના વિકાસમાં ખૂબ સારું યોગદાન હશે. गुजरात के वडोदरा की भारतीय महिला क्रिकेटर यास्तिका भाटिया ने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में शतक जड़कर इतिहास रचा है. यास्तिका के वडोदरा लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी यास्तिका भाटिया ने लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर नया इतिहास रच दिया है. गुजरात के वडोदरा की इस होनहार खिलाड़ी ने महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है. वो लॉर्ड्स की प्रतिष्ठित मैदान पर शतक जड़ने वाली दुनिया की एकमात्र विकेट कीपर बल्लेबाज बन गई है. यास्तिका भाटिया के वडोदरा लौटने पर एयरपोर्ट पर उनके कोच और परिजनों द्वारा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में फैंस की भी उपस्थिति रही. यास्तिका भाटिया ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 158 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 113 रनों की यादगार पारी खेली और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया. यास्तिका के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से वडोदरा में उनके परिवार और क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. वडोदरा पहुंचने पर यास्तिका भाटिया ने अपनी उपलब्धि पर खुशी जताई. थैंक यू सो मच. आप लोग सबने बहुत अच्छा वेलकम किया. बहुत अच्छा फीलिंग है, प्राउड फीलिंग है एज अ बरोडियन, एज इंडियन. सेंचुरी मारना लॉर्ड्स पे और बहुत स्पेशल फीलिंग है. थैंक्स टू जिन्होंने भी सपोर्ट किया, फैमिली, कोचेस, सपोर्ट सिस्टम मेरा जो है. थैंक यू सो मच. और ऐसे आगे भी अच्छा करना है. एएलसी की इंजरी के बाद कमबैक करना और वो भी इतिहास और जो भी आपके क्वेश्चन है, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है बीसीए के स्टेडियम पे, मतलब सॉरी ऑफिस में, तो उस समय सब क्वेश्चन मैं आंसर करूँगी. बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अपनी बड़ौदा की बेटी हैं और बहुत बड़े इंजरी से वो बाहर आई है और इतने स्ट्रांगली कमबैक करना, और हर एक प्लेयर का सपना होता है कि लॉर्ड्स में एक अच्छा इनिंग्स खेलें, और उसमें यास्तिका ने सेंचुरी लॉर्ड्स में बनाई और उसने एक हिस्ट्री बनाई, ऐतिहासिक सेंचुरी है उसकी. ये तो हमें लाइफ टाइम मेमोरी सबके लिए रहेगी. बड़ौदा विमेन क्रिकेट प्लेयर्स, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, हम सब के लिए बहुत बहुत एक गौरवास्पद की. नहीं, परफॉर्मेंस ऐसा था, बहुत पहले से ही अच्छा था. शी इज़ वेरी लाइक इट, बहुत डेडिकेटेड है, फोकस्ड है, सिंसियर है, और उसको हमेशा चैलेंजेस फेस करना बहुत पसंद है. जब उसको ACL इंजरी हुआ था, वो 8 महीने वर्ल्ड कप के पहले इंजरी हुआ था, दुख बहुत हो रहा था कि वो पहला वर्ल्ड कप मिस कर चुकी है. लेकिन मुझे आत्मविश्वास था कि वो आज नहीं तो कल, लेकिन वो कमबैक ज़रूर करेगी, और वो उसने करके दिखाया है. स्ट्रांगली कमबैक किया है, वो भी एक सेंचुरी लॉर्ड्स जैसे उसमें बना के किया है. तो मैं तो बोलती हूँ कि बहुत बहुत धन्य हो ये लड़की को, और इसकी वजह से बहुत सारी बड़ौदा विमेन क्रिकेट इससे इंस्पायर भी होगी. Not only Baroda but all different states throughout the country.
गुजरात की स्मार्ट सिटी वडोदरा महानगर होने के बावजूद यहाँ के लोगों को शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। रोजाना कोई न कोई इलाके का दूषित पानी सुर्खियों का कारण बन ही जाता है। वडोदरा के कलाली वड़सर रोड की नील टेरेस सोसाइटी में पिछले 15 दिनों से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। करीब 32 परिवार पीने के साफ पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉरपोरेशन और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। ટેરેસ કલાલી રોડ છે આ અમારા પાણીની સુવિધા નથી, પાણી બહુ ગંદુ આવે છે। 15 દિવસ તો આ પુરુષ લોકોએ કરેલી છે રજૂઆત। આ વિસ્તાર વલસાડ કલાલી રોડનો પ્રસિદ્ધ મંદિર છે જાગન્નાથ મહાદેવ, એની સામેની નીલ ટેરેસ સોસાયટી છે જ્યાં 32 મકાન આવેલા છે। અહીંયા એટલું ગંદુ પાણી આવે છે, તમે જોશો તો તમને એવું લાગશે કે વિરાટ કોહલીને બ્લેક વોટર લોન્ચ કરેલું છે। આટલી સરસ સોસાયટી છે, આટલી સરસ સોસાયટીમાં સરસ લોકો રહે છે અને પાણી બી એમને ચોખ્ખું ના મળતું હોય। જે કુદરત આપણાને મફતમાં પાણી આપી રહ્યું છે, આ લોકો વેરો લઈને અમને ગટરનું પાણી પીવડાવે છે, કાં તો તમે એમને મારી નાખો ઝેર આપીને। આવું ગંદુ પાણીથી અત્યારે તમે જોઈ શકો સામેના મકાનમાં એક પેશન્ટ છે જે એડમિટ છે। હજુ બી આવી રીતના ગંદુ પાણી અને કોઈ કાળજી નહીં, જોવા બી નહીં આવતા લોકો। नाराज निवासियों ने कॉरपोरेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की है। નીલ ટેરેસ સોસાયટી વડસર રોડ દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલની બાજુમાં આવેલી છે। આ સોસાયટી બહુ જૂની છે, મિનિમમ 25-26 વર્ષ થઈ ગયા। પ્રથમ જ આ સોસાયટી આ રોડ પર બનેલી ત્યારે આ કોર્પોરેશન પાણીની લાઈન નાખેલી। એ લાઈન બહુ જૂની છે અને વારંવાર તૂટી જાય છે, જેના કારણે ખરાબ બહુ દુર્ગંધ મારતું પાણી આવે સોસાયટીની અંદર। છેલ્લા 15 દિવસ તો ન પીવાયું જ પાણી આવે છે, ના છૂટકે અમારે બહારથી આરોનું પાણી મંગાવી જગ અને પીવું પડે છે। આ કેટલા દિવસથી પાણી આવું ગંદુ આવી રહ્યું છે, એની રજૂઆત તમે કોને કોને કરી? છેલ્લા 15 દિવસથી આ રજૂઆત કોર્પોરેશનમાં અમે વારંવાર કરી છે, પ્લસ કોર્પોરેટરને પણ કરી છે। એની પાસે મારે વિડીયો મેં મોકલેલા જ છે ને વાત પણ કરેલી છે। જો સ્થાનિક કોર્પોરેટર જે અમે હાલ પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાઈને આવ્યા છે, તો તમે જે આ કમ્પ્લેન કરી છે, તો કમ્પ્લેનના આધારે કોઈ કામગીરી થઈ છે કે ખરી? એ કોઈ કામગીરી થઈ નથી, માત્ર એક હમણાં લીકેજ કર્યું 15 દિવસ પછી। ગઈકાલે એક લીકેજ કર્યું, છતાં પણ પાણીની પરિસ્થિતિ એ જ છે, ગંદુ જ પાણી આવે છે। કોર્પોરેટર આવે ખરા? કોઈ કોર્પોરેટર આવતું નથી। ઓકે, શું નામ છે? ખાલી ઇલેક્શનમાં આવ્યા હતા, ત્યાર પછી કોઈ આવતું નથી। ઓકે, શું નામ છે આપણું? મારું નામ મનીલાલ પરમાર। આ કલાલી વિસ્તારમાં નીલ ટેરેસ સોસાયટી આવી વલસાડ રોડ ઉપર છેલ્લા 15-20 દિવસથી એકદમ કાળું ગટરનું પાણી સેમ ગટરનું જ આવે છે અને બહારથી અમારે લોકોને લાવી અને બહારથી જગ લાવીને પાણી પીવું પડે છે। હા, અમારી સોસાયટીમાં 2-3 જણને એડમિટ કરેલા છે, गंगा जमुना हॉस्पिटल में एडमिट है અત્યારે। गुजरात के वडोदरा में पैसों की लेन देन को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया था। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को राउंड अप किया है। वडोदरा में स्क्रैप के कारोबार में हुए नुकसान और 1 लाख रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसमें अजय वंजारा ने सुमित वंजारा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू सुमित की पीठ में लगा, जिससे उसके फेफड़े गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस झड़प में शैलेश वंजारा भी पीठ में चोट लगने से घायल हुए। घटना के बाद पुलिस ने फौरन कार्यवाही करते हुए 7 आरोपियों को राउंड अप कर आगे की जांच शुरू कर दी है। આજરોજ સવારના વિક્રમભાઈ વણજારા છે પોતાની ફરિયાદ આપી છે કે રાત્રે 12:30ના અરસામાં પોતાના જૂના પાર્ટનર હતા, સ્ક્રેપના જે ઘરનો ધંધો કરતા હતા, મેઘરાજભાઈ વણજારા, તમામ વણજારા છે આરોપી અને મરનાર, એ બાબતે પોતાના પૈસા જે સ્ક્રેપનો ધંધો કરતો તેમાં લોસ ગયો અને તેને 1 લાખ રૂપિયા જેવા લેવાના થતા હતા। તેને સમજાવટ માટે વિક્રમભાઈને મેઘરાજભાઈ બોલાવેલા અને ત્યાં લોકોને રકઝક થઈ અને ઝઘડો થયો। એ દરમિયાન જે વિક્રમભાઈ છે એના બંને દીકરા ત્યાં આવી પહોંચેલા, સુમિતભાઈ અને શૈલેષભાઈ। બંને દીકરા સુમિતભાઈ અને શૈલેષભાઈ આવેલા અને બીજા અન્ય 9 લોકો આરોપી પક્ષના પણ ત્યાં આવી ગયેલા અને એકબીજાની ઝપાઝપીની બોલાચાલીમાં જે અજય વણજારા છે તેણે છરીનો એક ઘા સુમિત જે વિક્રમભાઈનો દીકરો છે તેને પાછળના પીઠના ભાગમાં મારી દીધો અને લંગ્સમાં પંચર થતાં તે મૃત્યુ પામેલ છે। તેમજ બીજો દીકરો છે શૈલેષ, એને પણ પીઠમાંના ભાગે ઈજા થઈ। હાલ 7 આરોપીઓને અમે રાઉન્ડ અપ કરેલા છે અને તેને અટક કરવાની કાર્યવાહી શરૂ છે। आप देख रहे हैं खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।